जो देख सकते हैं एक विकलांग लड़की आपको दिखाई पड़ रही होगी, बेचारी पैर से विकलांग है। इसके भी पैसे को लेकर चिट एंड फंड कंपनियां भाग चुकी हैं। आपका क्या, तो आप लोग सरकार के पास अपनी आवाज़ को पहुंचाने के लिए गए, यहाँ सिर्फ यहाँ बैठे हुए हैं? अरे हम लोग सर जंतर मंतर पर कम से कम 2 साल से कम 10 बार कंपनी रजिस्टर्ड थी, जी गवर्नमेंट से, इसीलिए कंपनी चल रहा था। बेकार रजिस्टर नहीं हुआ तो कैसे कंपनी चलेगा? दोस्तों, तो कंपनी की तरफ से रजिस्टर थी। और मैं एक बात और आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगा। नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार चंद्रा एक बार फिर आपके साथ आपके पास विद जनता रॉक्स। और दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं बनारस में शास्त्री घाट पे एक परिवार जो है यहाँ पर धरना देता हुआ मुझे दिखाई दिया, तो मैं इनसे बात करने चला आया। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, यहाँ पर मुझे ये समझ में आई कि आम जनमानस, एक मध्यम वर्गीय परिवार किस तरह से अपने पैसे को थोड़ा थोड़ा करके जोड़ता है। और उस वक्त बड़ी तकलीफ़ की बात हो जाती है जब कोई जो है कंपनी चिट एंड फ्रॉड करके उनके पैसे को लेकर दबाकर भाग जाती है। इसी कड़ी में जो है बनारस के शास्त्री घाट पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, ठग बेईमान भारत छोड़ो, ये नारा बुलंद किया जा रहा है। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की तरफ से इनका आरोप है जो है कि इनके पैसे को पूरी तरह से जो है लेकर कुछ कंपनियां भाग चुकी हैं। तो मैं यहाँ पर थोड़ा इनसे जानकारी लेना चाहूँगा। आपका शुभ नाम भैया? महेंद्रलाल चौहान। श्री महेंद्रलाल चौहान। यहाँ पर जो है आप लोग किस मामले पर धरना देने? ऐसा भी है कि हमारा पैसा पीएसएल में बहुत काफ़ी जमा है। पीएसएल में अच्छा, कम से कम मिला जुला के 8 लाख रुपया जमा है मेरा डायरेक्ट में। 8 लाख रुपया जी, पूरे कस्टमरों लोगों का मिला कर। उसकी मैच्योरिटी हो गई है पूरी? जी, मैच्योरिटी नहीं हो। जब मैच्योरिटी के वक्त आया तो कंपनी बंद हो गई। अच्छा, मैच्योरिटी का जब वक्त आया दोस्तों तो कंपनी वो बंद हो गई। कंपनी रजिस्टर्ड थी या नहीं? कंपनी रजिस्टर्ड थी, जी गवर्नमेंट से, इसीलिए कंपनी चल रहा था। बेकार रजिस्टर नहीं हुआ तो कैसे कंपनी चलेगा? अच्छा दोस्तों, तो कंपनी की तरफ से रजिस्टर थी। और मैं एक बात और आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगा दोस्तों कि अभी पिछले चुनाव में गवर्नमेंट ने ये आदेश जारी किया था कि जितनी भी इस तरह की कंपनियों में पैसे फंसे हुए हैं या डूब चुके हैं, वो जो है लाभार्थी परिवार को वापस दिलाए जाएंगे। तो सरकार को इस तरफ अपने किए हुए वादे पर जरूर ध्यान देना चाहिए कि किस तरह उन्होंने जो है जनता से वादा किया था कि फंसे हुए पैसे को वापस लेकर आएंगे। लेकिन आज जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो देख सकते हैं एक विकलांग लड़की आपको दिखाई पड़ रही होगी, बेचारी पैर से विकलांग है। इसके भी पैसे को लेकर चिट एंड फंड कंपनियां भाग चुकी हैं। आपका क्या नाम है सिस्टर? सैल कुमारी। सैल कुमारी, आप यहाँ पर किस लिए आई हैं? मेरा सन लाइफ में पैसा वो रुका हुआ है, इसलिए आए हैं। पापा ने बीमा कराए थे 4 लाख के कि कुछ साल बाद 10 लाख मिलेगा। और फ्रॉड हुआ कि अब मिलने वाले नहीं, पापा का डेथ भी हो गया है। इसलिए हम सोचे रुका हुआ पैसा शायद उतना ही मिल जाए ना। तो आपकी मैच्योरिटी हो चुकी थी पैसे की? पैसे की मैच्योरिटी हो चुकी थी पैसे की मैच्योरिटी, मगर मैं सोच रही हूँ बढ़ा के ना मिले, उतना ही मिल जाए जितने का इंश्योरेंस हुआ था। सोचिए दोस्तों कि क्या बात है कि आदमी अब सोच रहा है कि जो इसकी बेचारी का रुका हुआ पैसा है, सिर्फ वही अगर इसे मिल जाए तो वही इसके लिए बहुत है। और वास्तव में इस समय आप देख सकते हैं कि बेचारी लड़की के पैर भी नहीं सही हैं और इसके पैसे को लेकर कंपनियां भाग चुकी हैं। तो मैं नरेंद्र मोदी सरकार, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से ज़रूर आग्रह करूँगा कि एक बार इस तरह आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। आपका शुभ नाम? ओम प्रकाश कश्यप। ओम प्रकाश कश्यप जी, आपका क्या यहाँ पर जो है आने का वजह है? सर, संगठन के हम यहाँ पर जिला अध्यक्ष हैं। अच्छा, आप जिला अध्यक्ष हैं ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के। तो आपका ये जो जमाकर्ता परिवार है, किस उद्देश्य से जो है यहाँ पर एकत्रित हुआ है? उद्देश्य हम लोग का है कि पूरे भारतवर्ष में करीब 3 लाख कंपनियां हैं। अच्छा, जिसको रजिस्ट्रेशन भारत सरकार ने दिया था। और अच्छा, सारी कंपनियां रजिस्टर्ड हैं भारत सरकार की तरफ से। तो इसमें तो सरकार की एक लायबिलिटी बनती है दोस्तों कि सरकार को इनके डूबे हुए पैसे को रिटर्न करवाना चाहिए। तो आप लोग सरकार के पास अपनी आवाज़ को पहुंचाने के लिए गए, यहाँ सिर्फ यहाँ बैठे हुए हैं? अरे हम लोग सर जंतर मंतर पर कम से कम 2 साल से कम 10 बार धरना दिया है। जंतर मंतर पे भी धरना हम लोग दे चुके हैं। और एक तारीख से हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। आज 1 तारीख से। दोस्तों, बड़ी बात है कि 24 दिन से ये लोग जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं और अभी तक इन लोगों का पुरसा हाल लेने वाला कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा। तो आपको आगे ऊपर से या सरकार की तरफ से कोई आश्वासन या कोई अधिकारी आके आपसे मुलाकात किया? नहीं, अभी तक तो कोई अधिकारी नहीं आया। केवल आईबी और इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले, LIU वाले आते हैं, रोज पूछते हैं क्या हुआ, कल भी रहेंगे कि नहीं। हम लोग बताते हैं हम लोग जब तक भुगतान नहीं मिलेगा तब तक हम लोग बैठे रहेंगे।
बस पूछ के चले जाते हैं। इनका आरोप है दोस्तों कि बनारस की लोकल इंटेलिजेंस यहाँ पर इन लोगों की फीडबैक लेती रहती है, लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से कोई नहीं आता है। तो आप उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया योगी जी तक बात पहुँचाते क्यों नहीं? योगी जी के यहाँ भी हम लोग गए थे, वहाँ भी धरना दिए थे। अच्छा। ग्रीन पार्क में। तो वहाँ से उनके कोई कार्यालय आश्वासन मिला आपको? कुछ नहीं, उनके कार्यालय पे भी हम लोग जाके दिए हैं, कई बार ज्ञापन दिया गया। तो लेकिन क्या लगता है जब आप सारी जगहों जंतर मंतर और योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ भी धरना प्रदर्शन करके चले हैं, तो क्या लगता है कि कुछ उम्मीद की किरण दिख रही है या फिर सब डूब गया? उम्मीद की किरण है। इन्होंने एक बर्ड्स एक्ट कानून जो बनाया है उसके तहत पैसा हम लोग को मिलने का चांस है, लेकिन इसको लागू नहीं कर रहे हैं। तो बर्ड्स एक्ट कानून में तो डूबे हुए पैसे को रिकवरी का एक जो है कानून बनाया गया था, तो सरकार ने ये वादा भी किया था कि इस कानून को क्रियान्वित किया जाएगा, तो क्या अभी तक ये इम्प्लीमेंट्स नहीं हो पाया है? अभी तक नहीं हुआ, इसीलिए तो हम लोग बैठे हैं। अच्छा, तो इसके लिए फिर आगे अब आप लोग क्या करने की तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि 24 दिन बीत चुका है, जंतर मंतर पे धरना नाकाम हुआ आपका, योगी आदित्यनाथ जी तक आपकी खबर नहीं पहुंच पाई सही से, तो अब क्या करेंगे आप लोग? 2 अक्टूबर से हम लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे। अच्छा, 2 अक्टूबर से आप लोगों का प्लान है कि भूख हड़ताल पे बैठने का, यहाँ पर जो है हर जगह पूरे इंडिया में हम लोग बैठेंगे, पूरी इंडिया हर जिले में। अच्छा, हर जिले में हमारा संस्था काम कर रहा है और पूरे भारतवर्ष में हर जिले में है लगा हुआ। तो मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि बड़ी विषम परिस्थिति है यहाँ पर। आप देख सकते हैं जो है कि आपका शुभ नाम भैया? मेरा नाम अश्वनी कुमार है। और आपकी क्या दिक्कत है? आपका पैसा कहाँ और कितना फंस गया? हमारा पैसा PSL में फंसा है और कुछ पैसे कल्पतरु ग्रुप ऑफ कंपनी जो मथुरा की कंपनी थी उसमें पैसे फंसे हुए हैं। और कुछ हमारे निवेशक हैं जिनका फॉर्म नहीं जमा पोर्टल पे हम लोग अपलोड कर रहे हैं। जिस कानून की बात कर रहे हैं वो कानून का पोर्टल ऑनलाइन ओपन कर दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो जिनका छूटा है या जिनका गलत है उनको ऑनलाइन हम लोग कर रहे हैं। तो कुछ उम्मीद की किरण दिख रही है मिलने का? बस वही कानून के तहत ही हमारा मांग है कि कानून को इम्प्लीमेंट करिए। तो कानून तो आप कह सकते हो जो है कि ये बर्ड्स एक्ट सरकार बहुत पहले भी बोल चुकी थी, जब चुनाव हो रहा था, सत्ता में आने वाले थे तब ये बोले थे कि हाँ ठीक है मैं बर्ड्स एक्ट को लागू करूँगा, लेकिन लागू तो इन्होंने अभी तक किया नहीं। जी नहीं, तो इसी की लड़ाई है। और आदेश भी आया था, प्रत्येक जिलों में लोगों ने सरकारी दफ्तर में निवेशकों से फॉर्म भी जमा करवा लिए हैं। लाखों की तादाद में प्रत्येक ज़िले में लोग तहसील में अपने फॉर्म जमा किए हैं और उस पर तहसील के जो भी या ज़िले के जो भी सक्षम अधिकारी थे उन्होंने वादा किया कि हम लोग इसकी जाँच करेंगे प्रत्येक निवेशक का घर जा कर के, उसके बाद उनका भुगतान हम लोग कराएँगे। फॉर्म जमा कराने के बाद भी आज 1 साल से ऊपर हो चुके हैं, कोई जाँच नहीं बैठी और उसी के लिए हम लोग पूरे भारत में अनिश्चितकालीन धरना कर रहे हैं। तो इसके लिए आप प्रमुख रूप से किसे जिम्मेदार मानते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार को या सेंट्रल गवर्नमेंट को? ये पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट को मानते हैं, इसलिए मानते हैं क्योंकि कानून उन्होंने बनाया है, उसकी किताबें भी छप चुकी हैं, मार्केट में अवेलेबल भी हैं। सारे एडवोकेट, बहुत सारे जनरल व्यक्ति भी पढ़ रहे हैं उसको। उसमें सज़ा का भी प्रावधान है ठगों को जिन्होंने ठगी किया है, जिनसे पैसा लिया और वादा करके उतने समय में नहीं दिया। तो बस केवल इम्प्लीमेंट करना है। और हमें लगता है, हमें उम्मीद है कि बहुत सारे ऐसे मानिंद लोग, बहुत सारे ऐसे सत्ताधारी लोग फंस सकते हैं इस कानून के तहत जो कंपनियों से उनका संबंध रहा। आपका सीधा आरोप है जो है कि अगर इसकी कायदे से जांच की जाएगी तो शीर्ष पे बैठे हुए कुछ जो है सफ़ेद पोश, नकाब पोश और बड़े बिजनेसमैन इस कालाबाजारी के पीछे निकलकर सामने आने वाले हैं। शायद यही वजह है कि सरकार इसको पूरी तरह से ओपन करने के लिए जो है थोड़ा सा ढुलात्मक रवैया अपना रही है। मैं सरकार का एक बार फिर से इस तरफ ध्यान दिलाना चाहूँगा कि इस जो है व्यवस्था को थोड़ी सी ध्यान दी जाए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी विकलांग लड़कियाँ और महिलाएं परेशान हैं। तो सरकार का थोड़ा सा ध्यान इस तरफ आना चाहिए, इन लोगों को इनके पैसे वापस मिलने चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।